नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से रिलेटेड है कि एससी या एसटी कोई व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का, तो यदि वो अपनी एग्रीकल्चर लैंड को विक्रय करना चाहता है या वसीयत करना चाहता है या गिफ्ट करना चाहता है, तो उसके लिए जो कलेक्टर से परमिशन लेनी होती है उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसे कवर करेंगे। और दूसरा, वे कौन सी ग्राउंड है जिन आधारों पर कलेक्टर परमिशन ग्रांट कर सकता है, इसे कवर करेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक बात ये, बेसिकली जो 98 इसकी सेक्शन है उसका एक प्रोविजन है। जो ओल्ड एक्ट था हमारा यूपी जेड एंड एल आर एक्ट, उसके धारा 157A का प्रोविजन था, उसको रिपील करके चूंकि वर्तमान में ये राजस्व संहिता लागू है, तो इसकी सेक्शन 98 और जो नियमावली 2016 है उसका रूल 99 में इसको कवर किया गया है। तो यदि आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको कवर करेंगे, आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो ये दोनों धारा 98 और रूल 99 आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए 98 का जो सब क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी गैर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अपनी भूमि विक्रय करना चाहता है या वसीयत करना चाहता है या गिफ्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन कलेक्टर से लेनी होगी, और वो भी इन राइटिंग, लिखित में। ये 98 का सब क्लॉज 1 कहता है। तो देखिए इसकी हम प्रक्रिया बताने से पहले इसकी वे ग्राउंड, वे आधार देख लेते हैं कि कौन से आधार हैं जिन पर कलेक्टर परमिशन दे सकता है। तो देखिए इसकी जो सेक्शन 98 का जो सब सेक्शन 1 उसका सब क्लॉज ए ये कहता है, यदि उस व्यक्ति के कोई लीगल हियर नहीं है, जो व्यक्ति परमिशन लेना चाहता है वो एससी या एसटी व्यक्ति है और उसके कोई लीगल हियर नहीं है, या हियर उसके जो उत्तराधिकारी है वो जीवित नहीं है, यानी जो धारा 107 और धारा 110 का जो सब क्लॉज के में जो भी उत्तराधिकारी दिए गए हैं, जैसे उसका कोई अविवाहित पुत्री, पुत्र या विधवा, या पुत्र का पुत्र, पौत्र, या पुत्र के पुत्र की विधवा यदि मृतक पुत्र है, तो इस प्रकार से जो उत्तराधिकारी हैं उसके, जो धारा 107 के कै में और 110 के कै में दिए गए हैं, वो यदि कोई जीवित नहीं है या कोई नहीं है, तब कलेक्टर उसको परमिशन ग्रांट कर सकता है। इसका जो 98 का सब क्लॉज ए में ये बात मेंशन है। एक बात। दूसरी ग्राउंड क्या है, बी ये कहता है, यदि सेट आउट अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, यदि वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी जिस जिले में है उससे किसी बाहर के जिले में वो नौकरी कर रहा है या वो व्यवहार करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कारोबार करता है, या कोई किसी व्यवसाय के सिलसिले से बाहर रहता है, वो बेसिकली वहां पर सेटल हो गया है, वो वहां आमतौर पर रहने लगा है या रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में, या वो जिले से बाहर या स्टेट से बाहर रहने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में 98(1) के अंतर्गत कलेक्टर परमिशन ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए इस रूल का सब रूल 8 का सब क्लॉज बी देखते हैं, फैटल डिसीज, यानी उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति एससी एसटी परमिशन लेना चाहता है, यदि वो व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी घातक बीमारी का शिकार है और ऐसी बीमारी का सर्टिफिकेट भी किसी डॉक्टर ने, किसी शल्य चिकित्सक ने, किसी स्पेशलिस्ट ने, किसी जनरल फिजिशियन ने, या किसी जनरल आप कह लीजिए कोई जो सर्जन स्पेशलिस्ट ने उसको जारी कर दिया है, कोई ऐसा सर्टिफिकेट उस घातक बीमारी का इशू कर दिया है, तो इस ग्राउंड पर भी कलेक्टर 98(1) के अंतर्गत परमिशन ग्रांट कर। नेक्स्ट इसकी चौथी जो ग्राउंड है, देखिए सी 99 का सब क्लॉज सी कहता है कि परचेज अदर लैंड, यदि वो इस भूमि को बेच करके उसके प्रतिफल से कोई और जमीन, कहीं और की कोई जमीन खरीदना चाहता है, और उसके लिए भी उसके प्रमाण की जरूरत पड़ेगी, उसने उस भूमि का कोई एग्रीमेंट करा लिया है, वो भी रजिस्टर्ड, तो उस एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी देख करके कलेक्टर उसको परमिशन ग्रांट इस बिंदु पर, इस ग्राउंड पर कर सकता है। नेक्स्ट देखिए इसका सप्लाई डी ये कहता है, जो नियम 99 है उसमें क्या है 1.265, और ये ओल्ड एक्ट था जो हमारा यूपी जेड एंड एल आर है, उसमें भी धारा 157 में ये प्रोविजन था कि यदि ऐसा एससी या एसटी व्यक्ति कोई परमिशन लेना चाहता है तो उसके पास इस भूमि के अलावा इतनी भूमि शेष बचनी चाहिए, लगभग 15 बीघे बैठती है 1.265 हेक्टेयर, इतनी भूमि शेष बचनी चाहिए, यानी इससे ऊपर की जो जमीन है, 15 बीघे से ऊपर की जो जमीन है, उसको ही बेचने की परमिशन
कलेक्टर दे सकता है, ये इसका सब क्लॉज डी कहता है। लेकिन देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसके 99 में नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण 99 और सब रूल 8 के अंत में, उसमें ये कहा गया है कि यदि ये वाली शर्त पूरी नहीं करता है कोई व्यक्ति, कौन सी, 1.265 हेक्टेयर भूमि उसके पास शेष नहीं रहती है, किंतु यदि उसने ये चारों ग्राउंड में से कोई एक भी ग्राउंड फुलफिल करता है, यानी या तो उसका कोई ऐसा उत्तराधिकार नहीं है, या उसने कहीं वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, या अदर स्टेट में रहने लगा है, परमानेंट रहने लगा है, या तीसरी उसको या कोई ऐसी घातक बीमारी का शिकार है उसके घर में, और चौथा वो किसी और जमीन को खरीदना चाहता है, तो इन चारों में से यदि कोई एक भी कंडीशन है तो फिर ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन है 1.265 हेक्टेयर का, ये लागू नहीं होता। यानी अगर वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो कुल जमीन की परमिशन भी कलेक्टर उसको ग्रांट कर सकता है। ये इसकी अहम पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज्यादा समझने की आवश्यकता है। तो देखिए अब आप ये कहेंगे तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन काम कहां करेगा, 1.265 हेक्टेयर की जो भूमि है, इससे ऊपर की जमीन बेचने वाली जो बात है कहां लागू होगी, तो इसी का 98 का धारा 98 का सब क्लॉज सी ये कहता है कि यदि कोई और ऐसा प्रेस्क्राइब रीजन है और जिससे कलेक्टर को ये समाधान हो जाता है कि ये इसकी भूमि इसको बेचना आवश्यक है, तब भी वो उसको परमिशन ग्रांट कर सकता है। उसमें जो ये वाला जो डी क्लॉज है ये लागू होगा। जैसे मान लिया देखिए उसके पास कोई ऐसा कर्ज है, लोन है, उसको चुकता करना है, या दूसरे कोई बीमारी का ही कारण हो, कोई परिवार में हो, या उसको बेचना हो, उसको पैसे की आवश्यकता हो, या तीसरा कोई ऐसा भी हो सकता है वो किसी अपने बच्चे को कोई हायर एजुकेशन, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कराना चाहता है, उसमें पैसे की, इस प्रकार के छोटे छोटे रीजन यदि कलेक्टर को समाधान हो जाता है, कलेक्टर सेटिस्फाई इस बात से हो जाता है, तब भी कलेक्टर परमिशन ग्रांट कर सकता है। लेकिन उस कंडीशन में ये वाला जो डी क्लॉज है ये लागू रहेगा। नेक्स्ट इस नियम 99 का जो ई क्लॉज है वो ये कहता है जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगा, जो प्रतिफल होगा, जो विक्रय मूल्य होगा उस भूमि का, वो उससे अधिक होगा जो कलेक्टर के द्वारा सर्किल रेट लिस्ट जारी की गई है, उस अमाउंट से ज्यादा यदि है तभी कलेक्टर क्या है परमिशन ग्रांट करेगा। तो ये तो इसकी आधार थे जिन आधारों पर कलेक्टर SC ST को परमिशन दे सकता है। अब नेक्स्ट देखिए इसकी प्रक्रिया देखते हैं क्या है। प्रक्रिया यानी परमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहले कोई एप्लीकेशन देगा, कहाँ देगा, कलेक्टर के यहाँ, और कलेक्टर के यहाँ भी एप्लीकेशन एक फॉर्म होता है RC प्रपत्र 27, RC यानी रेवेन्यू कोड फॉर्म 27 कह लीजिए इसको। रेवेन्यू कोड में हर धारा 116 के लिए अलग प्रपत्र दिया गया है, धारा 24 सीमांकन के लिए अलग प्रपत्र है। तो इस प्रकार से ये फॉर्म 27 इसमें लागू होता है। उसमें ऊपर लिखा रहेगा कि SC ST की परमिशन अनुज्ञा हेतु फॉर्म या एप्लीकेशन, उसमें सेवा में कलेक्टर महोदय, यहाँ व्यक्ति का नाम आ जाएगा, नाम, पिता का नाम, और फिर निवास स्थान, तहसील, जिला, ये सब आ जाता है। उसके नीचे क्या है, उस बैकग्राउंड होगी, एक आधार बताया जाएगा जिस आधार पर हम परमिशन, कौन सी ग्राउंड पर हम परमिशन बेचने के लिए लेना चाहते हैं या वसीयत करने के लिए या गिफ्ट करने के लिए, ये उसमें दिया जाएगा। और दूसरे वो अमाउंट जो बाजारी मूल्य है वो भी लिखा जाएगा। और जिस व्यक्ति को आप उस भूमि को विक्रय करने की परमिशन लेना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम पता भी उसमें मेंशन होगा, और कितने प्रतिफल में हम उसको किस विक्रय मूल्य में बेचना चाहते हैं उस फॉर्म में होगा, और नीचे उस प्रार्थी के क्या होंगे, दस्तखत होंगे। इस प्रकार से फॉर्म फुलफिल करके उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगा करके फर्ज खतौनी वगैरह कलेक्टर के यहाँ वो दिया जाता है। कलेक्टर अपने नीचे के जो अधिकारी होते हैं, नायब तहसीलदार से लेवल तक, उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, उससे उसकी जांच कराता है, जो ग्राउंड आपने दी है वो सत्य है या नहीं है, ये भूमिधर है कि नहीं है, इस प्रकार की जांच नायब तहसीलदार लेवल का जो अधिकारी होता है वो करके भेजता है। यदि कलेक्टर उससे संतुष्ट हो जाता है तब परमिशन ग्रांट करता है। देखिए बेसिकली इसकी होता जो प्रोसेस जो प्रैक्टिकली होता है, ये होता है कि कलेक्टर के यहाँ से एप्लीकेशन आपकी वो SDM के यहाँ आती है, SDM तहसीलदार को रेफर करता है, तहसीलदार से वो कानून और नायब पटवारी के पास चली जाती है। तो पटवारी उसमें कागज इकट्ठे करके जांच करके रिपोर्ट लगाता है, फिर कानून को वेरीफाई करता है, फिर तहसीलदार करता है, फिर SDM के माध्यम से होते हुए SDM के वेरिफिकेशन के बाद
वो पत्रावली फिर वापस कलेक्टर के पास चली जाती है और कलेक्टर यदि उन सारी बातों को सही पाता है, इन सारे तथ्यों को जिसपे वो परमिशन लेना चाहता है, तो फिर आपको परमिशन ग्रांट कर सकता है। तो आई होप, मैं समझता हूं कि ये पूरा टॉपिक आपका जो ग्राउंड है परमिशन लेने की और जो आपका प्रक्रिया है वो आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट, तो प्लीज marks to me in comment box. Otherwise, like, comment and share with other. Thank you for watching this. Thank you so much.